नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पटेल आपका आरआरपी क्लासेस स्वागत करता हूं। दोस्तों हम क्लास 10 की गणित का चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं, जिसका नाम क्या द्विघात समीकरण है। हमने पिछली वीडियो में क्या देखा, पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को देखा, द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को हल करना है, उसका मूल ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखो, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है, a² + bx + c = 0 होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो द्विघात समीकरण का जो है, जो इसमें जो आपका चर है, ठीक दोस्तों, चर जो होता है, चर का जो मान है, यहाँ पे चर आपका क्या है, x दिया है। इसका जो मान होगा, चर का जो मान होगा वही क्या होगा, चर का जो मान होगा वही क्या होगा, वही समीकरण का हल कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, वही समीकरण का हल कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाएगा, हल होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जो भी आपका चर का मान आएगा, ठीक है दोस्तों, वो समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। यदि समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है, मतलब x का मान समीकरण में रखने पर यदि समीकरण दोनों पक्ष बराबर होते हैं, मतलब क्या है, a² + b + c = 0, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं वो समीकरण का आपका हल या मूल होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अब आप सोच रहे होगी द्विघात समीकरण से हल कितने होंगे, तो ध्यान रखना इसमें जितने भी इसकी पावर होती है, जितनी पावर है द्विघात की, अधिकतम चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, या द्विघात समीकरण की पावर कितनी, 2। तो आप द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण है उसका अधिकतम हल कितना होगा, 2 है। कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। या तो दोनों हल बराबर हो सकते हैं, दोनों हल बराबर हो सकते हैं, दोनों हल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण जो अब आपने क्या किया होगा, द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद ax² + bx + c का जो शून्यक होगा, ठीक है दोस्तों, जो शून्यक होगा वही द्विघात समीकरण का ax² + bx + c = 0 का जो द्विघात समीकरण का भी क्या होगा, का हल होगा। ठीक है, हल होगा, दोनों सेम होंगे दोस्तों। ठीक है, कभी कभी एडजेक्टिव पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, अब देखना समीकरण को हल करने उसका मूल ज्ञात करने 3 विधियां होती है। कितनी विधि होती है, 3 विधि होती है। द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण का हल और उसका मूल ज्ञात करने की कितनी विधि, 3 विधियां होती है। जिसमें पहली विधि क्या होती है आपकी, गुणनखंड विधि। पहली विधि आपकी होती है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि होती है आपकी पूर्ण वर्ग निर्माण विधि। और तीसरी विधि होती है आपकी द्विघाती सूत्र। ये तीसरी विधि होती है। ठीक दोस्तों, तो तीनों विधि से हम समीकरण को हल करना सीखेंगे दोस्तों। जिसमें सबसे खतरनाक माना जाता है गुणनखंड विधि है, लेकिन खतरनाक है नहीं है, उसको बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आता, पर हम इसको अब आपको इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आप हमेशा जब भी पढ़ाई करोगे गणित में, अब गुणनखंड विधि कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2। यही दोस्तों इसका हम एक्सरसाइज 4.2 का हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल क्या बोला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपने मूल जान चुका है क्या होता है, जो गुणनखंड विधि क्या होता है इसको थोड़ा जान लो। गुणनखंड विधि जो होता है दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है, यदि कोई आपके समीकरण दिया, मैं एग्जांपल से लेता हूं 2x² - 5x + 3 = 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। इसमें क्या करना है आपको, इसके जो गुणांक होंगे, ठीक है, इसके जो आपके गुणांक होंगे, मूल जो होंगे, उसका आपको देखिए क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक, गुणनखंड करना है, देखिए गुणनखंड करना है। और प्रत्येक गुणनखंड को जो भी आपका गुणनखंड आएगा, उस प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके, शून्य के बराबर करके आप इसको हल कर लेना। ठीक है दोस्तों, पक्षांतर करके जो भी आपका आएगा 0 बराबर करना है और उसको वैल्यू करके हल करके आप इसको हल कर लेना। ठीक दोस्तों, देखो आइए अपन क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिया है x² - 3x - 10 = 0, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है। ठीक दोस्तों, आप इसे सॉल्व करके लिखना है, यहाँ पे सॉल्व डालना, क्या लिखोगे, जो भी दिया है यहाँ लिख लेना, दिया है। ठीक दोस्तों, क्या दिया है, जो भी दिया है क्वेश्चन उसको देख लो, क्या दिया है, लिख देना है यहाँ पे x² - 3x - 10 = 0। ठीक दोस्तों, अब आपको करना किससे, गुणनखंड विधि से। ठीक दोस्तों, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, गुणनखंड में कुछ नियम कानून होते हैं, उसको फॉलो करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, देखो क्या नियम कानून होते हैं, देख लो यहाँ पे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप बाय करते हैं ना, बहुत आसान विधि है, बहुत सरल विधि है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है आपका, बाहर संख्या गुणा करो,
बार बार संख्या के गुणा करो। बार बार संख्या कौन सी, x साथ देखना, x साथ कोई संख्या क्या नहीं है, मतलब 1 है, नहीं है मतलब 1 मान सकते हो। और दूसरी संख्या क्या आपकी बाहर संख्या -10, मतलब -10 तो गुणा करो, तो क्या जाएगा, चिन्ह सहित गुणा करना, तो जाएगा -10 जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो मध्य पद होता है, मध्य पद कौन सा आपका, ये वाला मध्य पद है। ठीक है, इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना, बीच वाले पद को, कि गुणा करने पे -10 आए और जोड़ने या घटाने पे यही संख्या है -3 आए, मध्य पद ही आए। ठीक दोस्तों, देखो करो। अब इसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप कर लेना, इसके बनाना पेयर, जोड़ा बनाना। कैसे करोगे, कैसे कैसे जोड़े बनाओगे, इसमें किस में आता है 10, एक और 10 में आता है, दूसरे किस में आता है 2 और 5 में आता है। ठीक दोस्तों, और आप आगे कर सकते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आया कैसे करना, गुणनखंड कर लेना इसका। कैसा, ऐसा करके 10 का, तो इससे आएगा 2 से आएगा भाग, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, एक बार ज्यादा, एक बार ही तक करते, एक आगे स्टेप नहीं करते। ठीक दोस्तों, देखो तो इसमें आपको 2 और 5, मतलब अब आपकी संख्या ढूंढना है। कोई तो संख्या है जो गुणा करने पे 10 आ जाए, -10 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे -3x आए, इसको तोड़ना। ठीक दोस्तों, देखो अब मेरे को संख्या समझ में आई, कौन सी, 2 और 5। इसमें यदि मैं 2 का गुणा कर दूं 5 से, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाए। ठीक है, पर -10 चाहिए, तो आप क्या करो, कोई भी एक संख्या को माइनस मान सकते हो। कौन सी संख्या मान लेती हूँ, -2 मानो, इसको मान लेता हूँ बड़ी संख्या को। ठीक है, या फिर इसको मान लो, कुछ मान सकते हो, आपकी मर्जी है। यदि इसको मानता हूँ क्या आता है, -10 आता है। ठीक है दोस्तों, अब समझना जरा, अब यदि मैं इसको जोड़ दूं, -2 प्लस 5 कर दूं, तो क्या आता है, आपका आता है दोस्तों 3, और चाहिए काय का, -3 का चाहिए। ठीक है, इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या रखना पड़ेगा, काय की, माइनस की। तो यदि इसको माइनस कर दूं और इसको कर दूं प्लस, तो ये संख्या आपकी जाएगी -3। तो फिर आपको यहाँ बदलना पड़ेगा, इसको कर देना प्लस का, इसको कर देना माइनस का। ठीक दोस्तों, इसको देख के चलना, हम ये वाली संख्या लाना। ठीक है, अब क्या करना, आप इसमें आप x का इंटू कर दो, x कर दो, ये जाएगा -x आ जाएगा। ठीक है, 3x जाएगा, तो इसको इसकी जगह उठा के आप इसको रख दो, यहाँ रख दो, मतलब आगे पीछे कर दो, ऐसा आएगा। देखो तो x², ठीक वैसे वैसा लिख दो, -5x आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और +2x -10 = 0, ऐसा करना। ठीक दोस्तों, ये हुए उसके स्टेप। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आप इसको लेना, आपको कोष्टक में लेना, x² - 5x कोष्टक में ले लो, और +2x - 10 एक क्वेश्चन बराबर 0। ठीक है दोस्तों, देखो अब क्या करना है, इन दोनों में आपको जो जो दोनों उपस्थित है कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेके अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन, ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो इन दोनों में क्या है, x मतलब आप x ले सकते हो बाहर, दोनों कॉमन x, अंदर का एक x बचेगा, 2x था, एक x मैंने बाहर ले, एक x बचा, और यहाँ पे 5x था, मतलब हमने एक x बाहर बचा के यहाँ पे ओनली 5 बचा। ठीक दोस्तों, गुणा निकालते हैं, 2। देखो अब यहाँ पे क्या है, दोनों क्या उपस्थित, दोनों में देखो यहाँ 2 है, 2x यहाँ 10 है, 10 को क्या ले सकते हैं हम, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 भी है, आपके दोनों में 2 है, 2 बाहर निकाल, अंदर क्या बचेगा, x - 5 बचेगा बराबर 0। ठीक दोस्तों, देखो अब क्या है, यदि आपने यहाँ तक चेक करना, आप सही किए नहीं, यदि दोनों पक्ष आपके बराबर आते हैं, दोनों आपके बराबर आते हैं, तो आपने क्या किया है, यहाँ तक आपने सही किया है। अन्यथा बराबर नहीं आते तो आपने क्या कहो, इसको बराबर नहीं आता तो हम बोलते हैं कि आपने यहाँ तक सही नहीं किया। ये चेक करने तरीका। ठीक दोस्तों, अब देखो, अब जब इन दोनों में क्या करना है, यहाँ तक आपने सही कर लिया, दोनों पक्ष बराबर है, ये वाला दोनों, तो करने इन दोनों को एक कोष्टक में आप x - 5 ले लो, और एक कोष्टक में x + 2 ले लो, बराबर कर दो आप 0। और इनमें से हमने क्या करते हैं, कॉमन निकालनी। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, ये गुणनखंड होगा, बीच में आ गया गुणक निशान। अब क्या करना है, अब आपको एक बार ये वाला गुणनखंड को 0 बराबर ले लो, और एक बार इसको ले लो। हम इसको लेते हैं, x - 5 बराबर 0 कर लो, तब क्या होगा, तब आपका x निकल के आएगा 5, फिर कर दो पक्षांतर कर दो, चिन्ह बदल जाते हैं, जाएगा और करके लिख सकते हो, यहीं पे आ जाए x + 2 बराबर को 0 कर लो, तो अपना x कितना निकल के आएगा, -2 निकल के आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपके निकल के आए x = 5, x = 2, यही x = -2, यही आपका क्या है, द्विघात समीकरण के मूल है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आपका समझ आए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी में आगे। आइए दोस्तों, सवाल देखते हैं तीसरा नंबर। दोस्तों दूसरा नंबर क्या, सेम टू सेम है, पहले टाइप उससे कर लेना। ठीक है, जैसे तीसरा नंबर होता है थोड़ा सा अलग टाइप इसको बताता हूँ। ठीक दोस्तों, आइए इसको देखते हैं तीसरा नंबर। तो इसमें क्या लिखा है, देखो हमें जो दिया है, करके आप जो दिया क्वेश्चन को लिख लेना, 2x² + 7x, ठीक है, और +5
करनी टू इक्वल टू जीरो, ये दिया दोस्तों, इसको आप लिख लो, ठीक है, जो दिया उसको क्वेश्चन देख के आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सर इसमें आप गुणनखंड आपने सीख चुका है, ठीक हो, क्या होता है देखो, पहले स्टेप क्या होता है इसका, बाहर संख्या गुणा करो, बाहर संख्या कौन सी आपको चिन्ह सहित करना, करनी टू और 5 करनी टू, इसका गुणा कर दो, करनी 2 × 5 करनी 2, ठीक दोस्तों। देखो गुणा कैसे करोगे, ध्यान रखो जब भी ऐसी कहानी आए, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ करनी की गुणा करते हैं, ठीक है। कभी भी आप करनी 2 और 5 गुणा मत कर देना, कुछ स्टूडेंट का दिमाग कैसा काम करता है, ठीक दोस्तों। क्या करेंगे हम, करनी की गुणा करेंगे, मतलब 5 × करनी 2 कितना हो गया, करनी 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक दोस्तों। अब करनी 2 स्क्वायर हो गया तो क्या होता है, जब भी स्क्वायर आ जाए करनी में तो करनी हट जाता है, मतलब सिंपल 2 आ जाएगा, क्या जाएगा आपका 2, गुणा करने पे आपका जाता है 10, ठीक दोस्तों, ये आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो मध्य पद कौन सा है, मध्य पद आपका 7x, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ दो कि गुणा करने पे क्या जाए 10 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे क्या जाए, सॉरी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, कि मध्य पद कौन सा 7x को 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे क्या आ जाए 10 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे कौन संख्या है, यही संख्या मध्य पद आए, ठीक है दोस्तों। देखो अब आप इसके लिए क्या करो, इसकी बनाओ पेयर बना दो। पेयर में कैसे बनाओगे, किस में आएगा, एक तो 10, एक और 10 में आएगा, दूसरा किस में आएगा 2 और 5 में आएगा, ठीक दोस्तों, आपने पेयर बना दिया, ठीक है। अब देखो 2 और 5 में आपने पेयर बना दिया, तो क्या करो, अब देखो चेक करो, क्या 2 और 5 गुणा करने पे 10 आ रहे हैं, क्या बिल्कुल आता है, 2 और 5 गुणा करते हैं क्या आते हैं आपका 10 आता है। और देख लो क्या 2 और प्लस 5 करने पे 7 आता है, क्या बिल्कुल 7 आता है। तो क्या करो, इसमें x लगा दो, बस x लगा दो, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। आपने x तो ये जाएगा 7x, मतलब आपको 2 संख्या मिल चुकी, कौन सी संख्या मिल चुकी है, 2 और 5 मिल चुकी है। तो आप क्या करो, इसकी जगह इसको लिख दो, बस यही तो आपका 2x², ठीक है, प्लस 2x प्लस 7x प्लस 5 करनी 2 इक्वल टू 0, ये हो गया दोस्तों, ठीक दोस्तों। अब क्या करना हमें, अब ये और ये सेम है, ठीक, हम 5x लिखना, ठीक है, 5x कर दो इसको, ठीक है। अब आ गया 7, ये और ये आपका सेम है, ठीक दोस्तों। देखो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि इनको क्या करते हैं हम लोग, कोष्टक में ले लो, यानी 2x² प्लस 2x एक कोष्टक में ले लो, और अगला इसको एक कोष्टक ले लो, तो 5x प्लस 5 करनी 2 एक कोष्टक में बराबर 0 कर दो, ठीक दोस्तों। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब आगे क्या करते हैं दोस्तों, हम इनमें से लेते हैं कॉमन। तो कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है, इसमें x है, ये करनी 2x² प्लस 2x है, मतलब यहाँ पे कई कॉमन, एक तो x है, दूसरा क्या है करनी 2 है, मतलब क्या है 2 की क्या लिख सकते, 2 को आप लिख सकते हैं दोस्तों, करनी 2 × करनी 2 सेम ही होते हैं, इसका मतलब क्या होता है 2, ठीक है। तो अब क्या समझ में आया मेरे को, यहाँ पे x और करनी 2 है, मतलब करनी 2x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x बचेगा, और प्लस यहाँ बचेगा अपना करनी 2 बचेगा, ठीक दोस्तों, प्लस कर दो। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या आपको दोनों को क्या दिख रहा है, आपको 5 दिख रहा है, मतलब 5 आप बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस करनी 2 बचेगा, बराबर क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है आपके यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करना, देखो दोनों पक्ष आपके सेम हो गए यहाँ से, और यहाँ तक आपको बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूँ आपने यहाँ तक सही किया होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, आपको चेक करना, ठीक है। आप क्या करें, दोनों कॉमन ले लो, मतलब x प्लस करनी 2 को एक साथ ले लो, और एक कोष्टक में करनी 2x प्लस 5 एक कोष्टक में बराबर कर दो आप 0, ठीक दोस्तों। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये हो चुका है गुणनखंड, बीच में काय निशान आएगा, गुणक निशान आएगा, मतलब हो चुका है गुणनखंड। अब आप एक बार इसको 0 ले लो, एक बार इसको ले लो, ठीक है। देखो तो अब क्या करना है आपको, x प्लस करनी 2 बराबर 0 कर दो, और यहाँ से आप निकाल सकते हो x का मान, 2 करनी 2 कर देने पक्षांतर, तो उसका जाएगा माइनस करनी 2। ध्यान रखना चिन्ह पक्षांतर करने में चिन्ह आपके बदल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ देखो आप क्या कर दो, इसको कर दो, क्या ले लो, एक बार करनी 2x प्लस 5 को ले लो 0 के बराबर, ठीक है। किसका मान निकालना, x का मान निकालना है, तो x वाला पद आप यहीं रखिए, करनी 2x आप यहीं रखिए, और 5 को कर दो पक्षांतर, तो आ जाएगा -5, ठीक है। अब x आप यहीं रखिए, और 2 कर दो करनी 2 का कर दो पक्षांतर, हालांकि गुणा में तब जाएगा तो बटे में जाता है, अपॉन में जाता है। आपके 2 आंसर निकल के चुके हैं, कौन कौन से, एक तो x बराबर माइनस करनी 2 आया, और x बराबर -5 बटे करनी 2 आया। यही आपके क्या समीकरण के 2 मूल आप अतः लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी में आपका नेक्स्ट सवाल देखिए। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। इसको करना है आपको, सॉल्व करना, तो सॉल्व करके लिखना, दिया करके लिखना, दिया जो उसको जो भी क्वेश्चन दिया इसको
वैसे वैसे उसका उतार लो, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आगे एक बटे वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सोच तो आपको पता है कि इन ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या करो, इसके एक समीकरण बनाओ, ठीक है, समीकरण तो है पर इससे पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि बटे वाली संख्या को हटा लो, जो भी आपकी हर में है, क्या हर में नीचे आपकी 8, इसको हटा लो। तो ये करते हैं दोस्तों कि हम एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम किसका लोगे, तो सबसे नीचे संख्या कौन सी है, इसमें कुछ एक से मान सकते हैं क्या, एक मान सकते हैं, मतलब एक का एलसीएम लोगे तो 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा 8। एलसीएम लेते आपसे आता होगा, इसमें मेरे को उम्मीद है, ठीक है, कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो क्या होता है, आपने 8 का ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब एलसीएम अपना 8 आया, ठीक है, जब एलसीएम अपना 8 आ गया तो इसके अब देखो फर्स्ट संख्या देखना, 2x² बटे 1 का इसमें लगाओ भाग वाले पे कौन संख्या आएगी, 8 आएगी, 8 पे गुणा कर दो 2 से, मतलब 2x² इंटू 8 माइनस लगाना ही वाला चिन्ह। अब देखो दोस्तों इसका भाग लगाना, बटे में कौन संख्या 1 से आप भाग लगाओ 8 में, भाग वाले पे कौन संख्या आएगी 8 आएगी, और 8 पे गुणा कर दो टॉल संख्या से, मतलब x से, 8 इंटू एक्स, ठीक दोस्तों। अब देखना, अब आगे चलना, प्लस का प्लस लगाना, और इसका भाग लगाना 8 में, 8 से आएगा 1 का गुणा किससे करो, टॉल संख्या, मतलब 1 इंटू 1 बराबर 0 लगा, ठीक दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करो क्या, फिर तो क्या आएगा, देखो संख्या गुणा करना, तो 2 गुणित 8 कितना हो गया, 8 दूनी 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इंटू 1 मतलब 1 बराबर 0। इसका कर दो पक्षांतर, इस तरफ जाएगा तो इंटू में आएगा, मतलब 8, ठीक दोस्तों। अब देखो 8 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 से गुणा करते तो 0 जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो ध्यान रखना कोई भी संख्या 0 गुणा करते वही 0 जाता है। अब बन चुका है आपका नॉर्मल समीकरण, अब इसे करना गुणनखंड करना, अब आप तो सीख चुके हैं गुणनखंड, आइए शुरू करते हैं आगे। देखो दोस्तों अब करना वही नियम को लगाना। पहला स्टेप क्या होता है हमें, कि पहले स्टेप क्या होता है, बाहर संख्या गुणा करो, तो कर दो बाहर संख्या को गुणा, कौन सा बाहर संख्या, एक तो 16 है, दूसरा 1 है, तो मतलब 16 गुणित 1 चिन्ह सहित कर देना, मतलब हमने प्लस प्लस चिन्ह प्लस दिखाएंगे, मतलब 16 आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या बोलता है कि मध्य पद को ऐसे भागों में तोड़ डालो कि गुणा करने पे 16 आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस 8x आए। आइए दोस्तों देखो, अब इसके लिए करते हैं हम, इसका बनाते हैं पेयर जोड़ा बनाते हैं। तो देखो किसमें आएगा जोड़ा, एक तो आता है 1 और 16 में आता है, दूसरा किस में आता है, एक तो अपना आता है 2 और 8 में आता है, दूसरा किस में आता है 4 और 4 में आता है। बस आगे मत बनाओ, इससे चेक कर लो, ठीक दोस्तों। देखो तो 8x आना चाहिए, गुणा करने पे क्या आ जाए 16 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए -8x आ जाए, ठीक दोस्तों। देखो कौन सी संख्या दिख रही है, 1 और 16 में तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि -8x है। 2 और 8 जोड़ने पे क्या आ रहा है, गुणा करने पे तो 2 8 लोगे तो 16 आएगा, लेकिन 8 में 2 हटाओगे तो आएगा 6, और जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, इसलिए मैं कौन संख्या लेगा, आप 4 4 ले लेना। देखो दोस्तों 4 4 में क्या है आपका, यदि आप 4 का गुणा करते हो -4 क्या आता है आपका, आता है +4 +16, ठीक दोस्तों। अब देखो यदि मैं दोनों को जोड़ दूं -4x और -4x कर दूं तो क्या जाता है आपका -8x जाता है, ठीक दोस्तों, ये हो जाता है। मतलब मेरे को कौन संख्या मिल गई, 4 4 ऐसी दो संख्या है जिनका क्या होता है, गुणा करने पे क्या आता है 16 आता है, और जोड़ने या घटाने पे क्या आता है -8x आता है। देखो अब क्या करना दोस्तों, अब इसकी जगह जो -8x उसकी जगह उठा के आप इसको रख दो, मतलब क्या जाएगा आपका 16x² -4x -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाला मैंने उतार दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप ले लो कोष्टक में, तो फालतू संख्या कोष्टक लो, 16x² -4x और माइनस लगाना, कोष्टक लगाना 4x। ध्यान रखना दोस्तों एक चीज आई यहाँ पे, जब भी माइनस बाहर आता है कोष्टक के तो अंदर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक दोस्तों। क्या होता है, प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, और 1 बराबर कर देना आप कोष्टक लगा के 0, ठीक दोस्तों। देखो समझ में आया, ध्यान रखना जब भी माइनस आता है बाहर, यदि बाहर कोष्टक बाहर लगाते हैं तो क्या होता है, वो कोष्टक के अंदर चिन्ह को बदल देता है, ठीक दोस्तों। हाँ तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है दोस्तों कि हम लेते हैं कॉमन क्या है ये देख लो, ठीक है। तो कॉमन में क्या होता है, देखो अब दोनों में देखो क्या उपस्थित है, यहाँ दोस्तों देखो 16 क्या लिख सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो 4 गुणित 4 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे 4 भी है और x भी है, तो मैंने 4x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4x बचेगा, यहाँ 2x थे हमने 1x बाहर ले लिया, तो एक बचा 4x और यहाँ बचा आपका 1,
ध्यान रखना दोस्तों, जीरो मत लगा देना। जीरो लगाओगे तो आपको गलत आएगा, क्योंकि जब इसे गुणा करोगे तो अंतर में यही संख्या चाहिए, मतलब 4x इंटू 1 करोगे तो यही आएगा। ठीक, कुछ लोग स्टूडेंट माइंड करते हैं जीरो देखते हैं, तो जीरो मत लगाना भूल के भी, तो जीरो आपको भुला देगा नहीं। ठीक दोस्तों, देखो अब देखना माइनस लगाना ये वाला, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या है, वहां पे एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, तो आप एक निकाल सकते हो बाहर, मतलब अंदर क्या लगेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो दोस्तों यहाँ तक आप दोनों सेम है, मतलब आपने यहाँ तक सही कर लिया। अब सही कर लिया है तो क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि एक कोष्टक में क्या ले लो, एक कोष्टक में दोस्तों आप ले लो 4x माइनस 1 और एक कोष्टक ले लो 4x माइनस 1 इक्वल टू कर दो 0। अब आपका एक गुणनखंड हो चुका है, मतलब बीच में क्या है गुणनखंड हो चुका है। अब गुणनखंड का तो क्या करते हैं, अब एक एक गुणनखंड को 0 बराबर ले लो, मतलब अब लिखना और 4x माइनस 1 बराबर कर लो 0 एक बार, तो यहाँ पे x कितना निकल के आएगा, x आपको निकल के आएगा दोस्तों, x वाला पद आप यहीं रखिए, इसको करो तो एक को पक्षांतर, एक उसका जाएगा तो प्लस 1 आएगा, और x कितना निकल के आएगा अपना 4 करो तो पक्षांतर गुणा तब जाएगा तो बटे में 1/4। ठीक दोस्तों, और करके लिख देना आप, एक बार इसको 0 बराबर ले लो, मतलब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लो। यहाँ पे x का मान निकालो, x वाले पद आप फर्स्ट में यही रखिए, तो 4x चाहिए लिखिए, एक का कर दो पक्षांतर, उस पर जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना दोस्तों, पक्षांतर चिन्ह आपके बदल जाते हैं। ठीक है, x का निकालना मान 4 कर दो पक्षांतर 1/4। ध्यान रखना दोस्तों कि जब कोई संख्या गुणा में वहां जाती है पक्षांतर बटे में जाती है, तो आपके दो मान निकल के आ गए, दोनों आपके सेम है, 1/4 और 1/4, यही क्या है आपके द्विघात समीकरण के मूल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं इसका नेक्स्ट सवाल देखता हूँ।